ठीक है, देश कैसे चलता है ममता बनर्जी अब 2024 में बता देंगी गौरव भाटिया। देखिए, मैं प्रीति जी आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा कि यूनाइटेड ऑपोजिशन को क्या ऑक्सीजन मिल गई है। देखिए, अगर कोई मृत हो जाए, विचारधारा खत्म हो जाए, शरीर में जान ना हो, उसमें जितना भी ऑक्सीजन डाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हाल महागठबंधन का है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, आप उसको कितनी भी ऑक्सीजन लगा लो, तोता कुछ नहीं होने वाला। चिड़ियाघर में तोता कहाँ से आ जाता है? बीच में तोता तो बोलने लगता बीच में बड़ा नहीं, ये तोता क्यों बोल रहा है? चुप कराइए तोते को। चिड़ियाघर थोड़ी ना है, नहीं है, ये चर्चा हो रही है। मैं गौरव भाटिया से इस पर एक रिएक्शन चाहती हूँ। गौरव भाटिया, लेकिन सच तो ये है कि जो बात बार बार कही जा रही है, चाहे अनुराग भदौरिया हो चाहे प्रमोद कृष्ण जी हो, आपने जितनी ज्यादा अपनी ताकत को झोंका, नतीजे उस हिसाब से परिवर्तित नहीं हुए। आज भले ही आप 77 सीटों पर खुश हो लें, कहें कि हम 3 से 77 पर पहुंच गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक बहुत बड़ी हार है जिसे अलग नजर से देखने या पेश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमने ताकत को झोंका, और क्यों ना झोंके, हमारे पास ताकत है, हम ताकत को झोंकते हैं। आप बताइए, चिंता तो उनको करनी चाहिए जिनके पास ताकत है ही नहीं झोंकने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए पहले कहा जाता था इनकी व्रत अवस्था है, अब ये मोक्ष अवस्था में है। ये हारते भी रहे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और बड़ी बात कर रहे थे नैतिकता की। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया सोनिया गांधी जी से पूछ के। सोनिया गांधी जी ने पूछा राहुल गांधी से, मैं अध्यक्षा बन जाऊं? फिर से अध्यक्षा बन गई। गांधी परिवार में ही रिवॉल्विंग चेयर गेम खेला जा रहा था। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ये लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ी और 0 सीटें इस गठबंधन की आई, तो ये गठबंधन नहीं था और क्या था? तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि प्रवक्ता जो है किसी टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे। कल की डिबेट में नहीं आए थे, केवल कोविड पे चर्चा होगी। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पे प्रमोद कृष्णम जी बैठे, कल पी चिदम्बरम जी एक चर्चा में मेरे साथ थे। सिर्फ बात इतनी है कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं कि चर्चाओं में आए और सुने कि एंकर और नागरिक क्या कहना चाहते हैं इन लोगों से। और ये सब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे हम दूसरे नंबर पे है ना पश्चिम बंगाल में, असम और पुडुचेरी में सरकार तो बनाई है ना। आपने क्या किया? आप ये बताइए, सपा की कितनी सीटें आई? चलिए ठीक है, आप अपनी सीटें बता दीजिए आचार्य जी, और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। प्रीति जी, मैं गौरव भाटिया जी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी नैतिकता तो है कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक और कांग्रेस पार्टी के भीतर ये आवाज उठा रहा हूं कि भाई अधीर रंजन चौधरी जी का इस्तीफा होना चाहिए, वेणुगोपाल जी का इस्तीफा होना चाहिए, असम के प्रभारियों का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन प्रीति जी, लेकिन गौरव भाटिया जी, मेरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज, आप तो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जरा सुन लीजिएगा। लेकिन क्या प्रीति जी, नहीं देना चाहिए? मैं जवाब दे रहा हूं, आप शांत तो रहिए, संयम रखिए ना। मैं जो कहने जा रहा हूं आप सुन तो लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत है कि जेपी नड्डा जी का इस्तीफा मांगे, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगे, दीदी और दीदी कहने वाले प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगे? किसी की हिम्मत है? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी भी है और नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने की हिम्मत भी है कि मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उस कटघरे में खड़ा होकर के इस्तीफा मांग रहा हूं। अब आप में इतनी सलाहियत और इतनी संजीदगी नहीं है, इतना संयम नहीं है गौरव भाटिया के मेरा जवाब सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री ने यह कहा कि 200 पार अब की बार, तो क्या गृह मंत्री ने देश के सामने झूठ नहीं बोला? भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 200 पार हमारी सरकार बनेगी, 2 मई दीदी गई, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने पदों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बीजेपी के अंदर किसी की हिम्मत है जो नैतिकता के आधार पर देश के गृह मंत्री का, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस्तीफा मांगे? कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी नैतिकता है? गौरव भाटिया, आप संयम से सुनना नहीं चाहते क्योंकि सत्य को स्वीकार करना बीजेपी की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो ढोल था वो फट चुका है। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ बताइए? राहुल गांधी तो वहां जा ही नहीं पाए, डर गए।
असम में क्या हुआ बताइए ना, आप उत्तर नहीं देना चाहते। मेरा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 2 मई दीदी गई, तो 2 मई भी आ गई लेकिन दीदी नहीं गई। तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें शोभा देती हैं? क्या देश के गृह मंत्री को इस तरह की बातें शोभा देती हैं कि पब्लिक डोमेन में भारत का गृह मंत्री ये कह रहा था कि 200 पार, हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे? तो क्या उन्हें अपने उस वक्तव्य का ध्यान रखते हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर भारत के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं मांग करता हूं कि देश को गुमराह करने के लिए, देश में अफवाह फैलाने के लिए भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। प्लीज आप उन्हें बनाए रखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बनाए रखिए। हम तो यही चाहते हैं। आपने मेरी बात को आपने सुना नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप कायदे से बात सुनिए, कायदे से जवाब दिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया गौरव भाटिया जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आप तो जवाब सुनना नहीं चाहते, आप सत्य का सामना नहीं करना चाहते। ऑमलेट बनाएंगे क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात तो आप गौरव भाटिया को तो सुन लीजिए सर। बीजेपी से बोलूंगा कि ऐसे प्रवक्ताओं को टीवी पे मत भेजिए जिनको शब्दों का चयन नहीं पता हो, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति। आप अपनी बारी पर बोलिएगा गौरव भाटिया। ठीक, देखिए मैंने अभी एक बात सुनी और बहुत गौर भी उस पर फरमाया। एक यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे बहन ने बुलाया और इसीलिए सपा चली गई। शक्ति मिल्स में भी बहनों के साथ जब गलत हुआ था ना, दुराचार, बुला रही थी, तो इनके मुखिया ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और गैंगरेप नहीं होता। इसलिए प्रवचन देना बड़ा आसान है। बात आज क्या हो रही है, ये यूनाइट कब हुए मैं आपको बताता हूँ। 2019 में सब लोग महागठबंधन बना के यूनाइट हुए थे। क्या हुआ प्रीति जी, हम सब ने देखा। इसके अलावा 2017 में सपा और कांग्रेस एक हो गई थी, लड़के एक हो गए। क्या हुआ, 50 सीटें नहीं आई इनकी, ये हाल हो गया। 2019 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ एक साथ आ गए, सपा की सीटें 5 ही आई, भारतीय जनता पार्टी ही जीती। ये क्या दर्शाता है? आपके पास मजबूत विचारधारा होनी चाहिए जो हमारे पास है, मजबूत नेतृत्व होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, और मजबूत संगठन होना चाहिए जो देश के प्रति समर्पित हो, तभी आप जीतेंगे। और इनसे आप पूछिएगा 77-80 बड़ा आंकड़ा है या 0 बड़ा आंकड़ा है? किसी ने लेफ्ट पे, कांग्रेस पे बात करी? नहीं करी। ये सारे दगे कारतूस एक साथ आना चाहते हैं, सारे दगे कारतूस भी आ जाए, कुछ नहीं कर। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।